मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड में पढ़ेंगे पाठ 16 क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य। कार्य या तो किया जाता है या होता है। इंग्लिश में क्रिया को हम कहते हैं वर्ब। तो अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अवस्था या स्थिति का भी बोध होता है। जैसे बरसात हो रही है, में कार्य के होने का पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है, अर्थात बरसात हो रही है। रमेश पत्र लिख रहा है, में कार्य किए जाने का पता चल रहा है। तो क्रिया क्या होती है? वे शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ और उदाहरण आपको बताएंगे। जैसे लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के खेल रहे हैं, तो खेल रहे क्या है? ये किसी कार्य का होने का बोध करा रहे हैं। खेलना, लड़के खेल रहे हैं अर्थात लड़के कोई कार्य कर रहे हैं, लड़के खेलने का कार्य कर रहे हैं। माँ खाना बना रही है, तो बना रही है से किसी कार्य का के होने का हमें पता चल रहा है कि खाना बनाया जा रहा है या कोई कार्य हो रहा है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी के द्वारा अखबार पढ़े जाने का कार्य हो रहा है, तो ये क्रिया के अंतर्गत आता है। तो अर्थात हम इस प्रकार भी कह सकते हैं जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब हम जानेंगे धातु के विषय में। धातु क्या है? धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्योंकि क्रिया के विषय में जानने से पहले हमें धातु के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि धातु के विषय में जाने बिना हम क्रिया को नहीं समझ सकते। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। और धातु की परिभाषा है कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे कि तुम पढ़ो, वह पढ़ता है, वे पढ़ेंगे और तुमने पढ़ा। इन शब्दों में सभी शब्द जो एक समानता है वो पढ़ है। तुम पढ़ो, पढ़ में पढ़ आया है, वह पढ़ता है, पढ़ता में मूल रूप धातु है, पढ़ेंगे में मूल रूप पढ़ है और तुमने पढ़ा में भी मूल रूप पढ़ है। तो जो क्रिया के मूल रूप को, तो बच्चों आपने देखा कि क्रियाओं में, ये सभी क्रियाओं में पढ़ आया है जो क्रिया का मूल रूप है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से पाया जाता है उसे हम धातु कहते हैं। इसमें पढ़ समान रूप से पाया गया है, पढ़ शब्द समान रूप से पाया गया है, अतः ये धातु है। तो जिस प्रकार से इन क्रियाओं में पढ़ समान रूप से पाया गया है यही क्रिया का मूल रूप है। तो अब हम जानेंगे कि धातु कैसे बनती है। जिस प्रकार से अब हम जानेंगे कि क्रिया का सामान्य रूप क्या है। तो धातु के साथ ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। धातु के साथ, ये धातु है चल, चल के साथ हमने नाव जो प्रत्यय जोड़ दिया तो ये चलना हो गया, तो ये क्रिया का सामान्य रूप है। पी के साथ नाश प्रत्यय जोड़ दिया तो पीना हो गया, ये पीना क्रिया का सामान्य रूप है। खा के साथ ना शब्द जोड़ दिया तो ये शब्द बन गया खाना, खाना क्रिया का सामान्य रूप है। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हम बताएंगे। लिख के साथ नाश प्रत्यय जोड़ दिया तो ये लिखना हो गया।
लिख के साथ ता प्रत्यय जोड़ दिया तो सामान्य रूप हो गया लिखता। लिख के साथ गा शब्द जोड़ दिया तो ये सामान्य रूप हो गया इसका लिखूंगा। तो इस प्रकार धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के निर्माण धातु से ही होता है, इसलिए यह क्रिया के हर रूप में होता है। ठीक है, तो आज हमने क्रिया धातु और क्रिया का सामान्य रूप, ये तीन टॉपिक के बारे में, सब टॉपिक के बारे में पढ़ा। और अगले वीडियो में हम क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। तो आप ये धातु क्रिया और ये पूरा पार्ट आप पढ़ेंगे और धातु क्रिया को और क्लियरिफाई करेंगे आप बुक को पढ़ के। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।